साथियों, आप जानते हैं कि आज के दिन पूरे देश में एक विचित्र सी परिस्थिति हो गई। युद्ध की परिस्थिति जिसकी आशंका बहुत दिनों से की जा रही थी वो सामने आ गई है। भारत और पाकिस्तान जंग में आमने सामने भिड़ गए। भारत ने कल रात्रि 12 बजे के बीच में पाकिस्तान पर हमला किया और उन ठिकानों पर जहां पर आतंकवादी पनाह लेते थे या उनकी ट्रेनिंग होती थी, बहुत सारे ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। और अब पाकिस्तान कस्में खा रहा है कि वो इसका बदला लेगा। अवश्य मानिए, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूएनए हो, इस युद्ध को नहीं खत्म कर सकती, नहीं रोक सकती। किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है। ये दोनों देश इस युद्ध को कितना बढ़ाना है और कब खत्म करना है निर्णय करेंगे, तभी इस युद्ध का फैसला होगा। मेरा अपना ये विचार है कि युद्ध अब की बार लंबा पड़ेगा। मैंने तो अपने जीवन में 4 युद्ध देखे हैं और मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों ने भी देखे होंगे। 1962 में मैं स्कूल में पढ़ता था, भारत चीन का युद्ध देखा। तब हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ रेडियो पर सुनते थे कि आज भारत हार रहा है, ये चौकी भी चलेगी, ये चौकी भी चलेगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, परंतु देश एकदम एक था। उस आपदा की स्थिति में भी देश हारता हुआ हिंदुस्तान, जिसकी फौजों के पास ना राशन था और ना जिन फौजों के पास कोई अस्त्र शस्त्र थे, लड़ाई हो रही थी, लड़ाई में हम पीछे हट रहे थे, परंतु सारा देश एक। 1965 की लड़ाई मैंने आंखों से देखी, क्योंकि उस वक्त हमारा 5 फुट का प्रधानमंत्री, उसका इतना शौर्य था, इतना साहस था कि सारे देश को उसने एकता में पिरो दिया। और मुझे पता है, रोहतक शहर के अंदर हम देखते थे कि ग्रामीणों ने इस मोर्चे को संभाला। कोई भी लंबी दाढ़ी वाला, कहीं से भी ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान दिखता हो, वो दिख गया, उसका हाथ पकड़ लेते थे, पूछते थे तुम बताओ कौन है। मैं मानता हूं सारे मुसलमान जासूस नहीं होते, परंतु उस वक्त देश में जागरूकता ऐसी थी 65 की वार में, और देश को जैसे सांप काट गया ऐसा हो गया था। जब 65 की वार में समाप्त होने के बाद रूस ने, जो अपने आप को हमारा मित्र कहता, हमें धोखा दिया और वहां पर ताशकंद में शास्त्री जी के ऊपर इतना दबाव बढ़ा दिया कि उनको समझौता करना पड़ा और जो भी इलाके हम लोगों ने जीते थे वो वापस करने पड़े पाकिस्तान को। और शास्त्री जी इस आघात को नहीं सहन कर सके और वहीं ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। और 1971 की लड़ाई में तो मैं पूरी तरह से जवान भी था, नौकरी में भी लगा था और उस जंग में हिस्सा लेने का भी मुझे मौका मिला। मैंने स्वयं देखा कि उस जंग में कैसे सारा देश एक अग्नि ज्वाला की तरह इकट्ठा हो गया और एक मौका उनको दिख गया था कि इस बार 1000 साल से होती हुई, इन आक्रांताओं से होती हुई हार का बदला ले लेंगे, इन पठानों से हुई हार का बदला देंगे, मुगलों से हुई हार का बदला लेंगे और अंग्रेजों की कूटनीति से बने 2 पाकिस्तान जो हैं उनमें से एक पाकिस्तान को हथिया देंगे। और वो हमने किया, जिसको आप आज के दिन में बांग्लादेश कहते हैं। आगे परिस्थितियां क्या हुई उसकी बात छोड़िए, परंतु मैं देश की लोगों की भावनाओं की बात करता हूं। और ये जो युद्ध है ये भी निर्णायक युद्ध होगा। मैं आपको बताऊं, बार बार युद्ध नहीं होते। बांग्लादेश का युद्ध 1971 में हुआ था और आज जो लड़ाई हुई है वो आप देखिए 54 वर्ष के बाद ये लड़ाई, छोटी मोटी झड़पों को छोड़िए, कारगिल युद्ध की भी बात छोड़ दीजिए, परंतु जो मोटी लड़ाई जिससे ऐसा लगता है कि ये युद्ध महायुद्ध की शक्ल भी ले सकता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और कुछ भी हो सकता है, इस आशंका को लेते हुए ये जो लड़ाई है इसके प्रति सारी दुनिया भी चिंतित है और हम सबको भी चिंतित रहना चाहिए। चिंतित रहने के साथ साथ हमें तैयार भी होना चाहिए। वो एकता जो मैंने देखी थी 1971 में, वो देखी थी 1965 में, उसी प्रकार की एकता हमारे में होनी चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एजेंडा छोड़कर सिर्फ एक एजेंडे का कि भारत को विजयी करना है, इस एजेंडे के ऊपर सहमत होना होगा। चाहे वो रूलिंग पार्टी है, चाहे वो विपक्षी पार्टी है, और हर व्यक्ति के मन में भी यह तरंग होगी, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, मजहब का है,
परंतु सबसे पहले मैं भारतीय हूं, ये भावना आप सब में भरनी होगी। गवर्नमेंट द्वारा दी गई सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ये जो ड्रिल आउट्स, मॉक ड्रिल्स होती हैं, ये हम लोगों ने बहुत की उस टाइम, और आज युद्ध से पहले ही उस मॉक ड्रिल से पहले युद्ध आरंभ हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इंस्ट्रक्शन हर नागरिक को दें, क्योंकि आम नागरिक की जान माल की सुरक्षा भी होनी चाहिए और इस युद्ध में उनका इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। इन सब मॉक ड्रिल में हर नागरिक और ख़ास तौर पर हमारे समस्त पंजाबी खत्री सभा के सदस्य स्वयं भी जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें, इसमें शामिल हों। अंतिम बात ये कहता हूं कि युद्ध कोई साधारण नहीं है। किसी भाई को वहम हो कि 2-4 दिन के बाद 2-4 बंदूकें इधर से चलेंगी, 2-4 बंदूकें इधर से, 2-4 आदमी इधर से मरेंगे और 2-4 आदमी उधर से, और उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये निर्णायक, अंतिम निर्णायक कश्मीर का युद्ध है, जिसको ना भारत अभी समझ पाया है, ना पाकिस्तान अभी समझ पाया है, और 1-2 दिन के अंदर ये समझ जाएंगे। पाकिस्तान को ये कश्मीर जो कब्जे में लेकर बैठा है उसको खोना पड़ेगा, और कश्मीर की लड़ाई आर पार हो जाएगी, यानी या भारत के साथ कश्मीर जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। और हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमेशा ये कामना करते हैं कि हमारी विजय हो। इस विजय में जो कर्तव्य आम नागरिक को करने चाहिए वो आप अवश्य करिए, ये मेरा संदेश है। इस संदेश को आगे भी फैलाएं, लोगों को भी प्रेरणा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।